ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। विशेष परिस्थिति के कारण आज अपन को ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, यही इसका भी सरल से सरल उपाय है। तो अब ऑनलाइन कक्षा में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको रोजाना पढ़ना और रोजाना का रोजाना आपको गृह कार्य जो पढ़ाया जाए उसी को गृह कार्य की कॉपी पे करना है। उसी क्रम में आज कक्षा 9वीं विषय गणित, दिनांक 13/7/2021, वार मंगलवार। अपने अध्याय 2 चल रहा है। अध्याय 2 है बहुपद, प्रकरण है बहुपद के शून्य। अब बहुपद के शून्य क्या होते हैं यह आपको कल मैंने अच्छी तरह समझा दिया है कि शून्य किसे कहते हैं। किसे कहते हैं शून्य, एक बार रिपीट करवा देते हैं। बहुपद में चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए, तो चर का वह मान बहुपद का शून्य कहलाता है। अर्थात बहुपद का शून्य ई एक ऐसी संख्या है जिसे उसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता है। उसी क्रम में आपको कल मैंने समझाया, सवाल समझाए थे। अब आज प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित बहुपदों के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। बहुपद है PT इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर प्लस, दोबारा सुनेंगे, T बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T की घात 3। इसके लिए अपन को किसके मान ज्ञात करना है? P0 का मान ज्ञात करना है, P1 का मान ज्ञात करना है, P2 का मान ज्ञात करना है। अब देखिए हल। P0 का मान ज्ञात करने के लिए बहुपद में क्या करेंगे? सर्वत्र T बराबर 0 रखने पर, सर्वत्र में सब जगह अपन को T का मान शून्य रखना है। तो P0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2T स्क्वायर है 2 गुणा 0 का स्क्वायर माइनस T क्यूब है माइनस 0 का क्यूब। इसको हल कर देंगे। 2 प्लस 0 प्लस 0 का वर्ग 0 और उसको 2 से गुणा करेंगे, 0 माइनस 0 तो कितना बच गए? 2। अब अपन को P1 का मान ज्ञात करना है। P1 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? बहुपद में वही सर्वत्र T का मान क्या रख देंगे? 1 रखने पर, तो P1 इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 1 प्लस 2T स्क्वायर प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस या T क्यूब है माइनस 1 का क्यूब। इसको हल कर देंगे। अब 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का वर्ग 1 माइनस 1 का क्यूब 1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1 से 1 कट गया। ये 1 प्लस में है 1 माइनस में है, तो कितने बच गया? 2 प्लस 2 यानी 4 इसका उत्तर आ गया। कितना आ गया उत्तर इसका? 4। अब P2 का मान ज्ञात करना है, तो P2 के लिए बहुपद में सर्वत्र T बराबर 2 रखने पर, तो P2 देखो PT एंड P2 प्लस 2 प्लस T 2 प्लस 2T स्क्वायर 2 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस T का क्यूब 2 का क्यूब 2 प्लस 2 गुणा 2 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8। कितने हो गया? 2 प्लस 2 चौको 8 माइनस 8। तो देखिए अब क्या बच गया? 8 से 8 करके ये प्लस में माइनस में से कट गए, क्या बच गए? 2 प्लस 2 यानी 4 इसका उत्तर आ गया। अब ये अपन ने सवाल नंबर 2 के एक पहला सवाल आपको कल समझा दिया, दूसरा ये समझा दिया। अब बाकी के 2 सवाल आपको यानी सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 आपको गृह कार्य में आपको करने हैं, जिसका ये समझाया है। उसी प्रकार बहुपद में P0 का मान ज्ञात करने के लिए चर का मान 0 रख देंगे, P1 का मान ज्ञात करने के लिए चर का मान 1 रख देंगे, P2 का मान ज्ञात करने के लिए चर का मान
सर्वत्र 2 रख देंगे और उसको हल करके ये मान ज्ञात कर लेंगे। अब आगे देखिए, बहुपद के लिए दिया गया चर का मान शून्य है या नहीं। बहुपद के लिए जो चर का मान दिया गया है उसके सामने संगत जो चर का मान दिया गया है वह उसका शून्य है या नहीं, जांच करने के लिए दिए गए चर का मान बहुपद में सर्वत्र रखते हैं। जो चर का मान दिया हुआ है वह बहुपद में सर्वत्र यानी सब जगह चर का मान जो दिया गया है वो रखते हैं और उसका हल करते हैं। उसका क्या करते हैं, उसको हल करते हैं। हल करने पर शून्य प्राप्त हो जाता है। यदि उसको हल करने पर उसका हल शून्य प्राप्त हो जाता है तो दिया गया मान बहुपद का शून्य है। और हल यदि शून्य प्राप्त नहीं होता है तो वह बहुपद का शून्य नहीं है। इस प्रकार अपन किसी भी बहुपद के सामने संगत दिए गए चर का मान दिया गया है वह उसका शून्य है या नहीं, उसके लिए फिर बता रहा हूं आपको, दिए गए चर का मान बहुपद में सर्वत्र रखते हैं। रखने पर यदि उसका हल शून्य प्राप्त हो जाता है तो वह दिया गया मान बहुपद का शून्य है। और यदि उसका हल शून्य प्राप्त नहीं होता है तो वह दिया गया चर का मान उस बहुपद का शून्य नहीं है। इसी क्रम में अपन अब उदाहरण सवाल समझते हैं। उदाहरण सवाल नंबर अब देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3 इसी से संबंधित है। जांच कीजिए निम्न बहुपद के संगत बहुपद के शून्य है या नहीं। यानी बहुपद के सामने जो चर का मान दिया गया है यह इस बहुपद का शून्य है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, px बराबर 3x प्लस 1। सामने क्या मान दिया गया है, x बराबर -1/3। अपन को जांच करना है कि x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्य है या नहीं। इसके लिए बहुपद में सर्वत्र क्या करेंगे, x बराबर -1/3 रखने पर इस बहुपद में जहां भी है वहां पर सर्वत्र सब जगह x का मान -1/3 रख देंगे। इसको हल करेंगे हम। px तो p -1/3 बराबर 3x 3 गुणा -1/3 प्लस 1। इसको हल किया अपन ने, ये 3 से 3 कट के क्या बच गया, -1 प्लस 1। -1 प्लस 1 का हल क्या आ गया, 0 आता है। x बराबर -1/3 इस बहुपद का एक शून्य है। अपन निश्चित कह सकते हैं कि x बराबर -1/3 इस बहुपद का एक शून्य है। सवाल नंबर 2, px बराबर 5x - 5। x बराबर है 4/5। जांच करना है कि x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्य है या नहीं। इसके लिए देखो बहुपद में x बराबर 4/5 रखने पर p यानी 4/5 बराबर 5x 5 गुणा 4/5 -5 5 से 5 कट गए, क्या बच गए 4 -5। अभी यहाँ पर शून्य प्राप्त नहीं हुआ, ये नॉट इक्वल टू 0, इसका मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ। अतः x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्य नहीं है। सवाल नंबर 3 देखेंगे, px बराबर x² - 1 और इसके सामने चर के मान क्या देखें, x बराबर 1 और -1। अब दोनों मान की जांच करनी है कि 1 और -1 इस बहुपद के शून्य है या नहीं। ऐसे कितने ही मान अपन जांच कर सकते हैं शून्य है या नहीं। तो बहुपद में x का मान 1 शून्य है कि नहीं, इसकी जांच के लिए बहुपद में x बराबर 1 रखने पर p1 बराबर x² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग 1 - 1 कितना आ गया, 0। फिर अब दूसरा मान क्या जांच करना है, -1 का। तो बहुपद में x बराबर -1 रखने पर px तो p -1 बराबर -1 का स्क्वायर -1 का वर्ग कितना हो गया, 1 - 1 क्या आ गया, 0। माइनस की संख्या का वर्ग धनात्मक आता है। क्यों, घात होगा मतलब उसी संख्या को उसी से 2 बार गुणा करना, और ऋणात्मक चिन्ह यदि 2 बार गुणा होता है तो उसका हल प्लस में आता है। x बराबर 1 और -1 इस बहुपद के शून्य है, अर्थात दिए गए दोनों मान इस बहुपद के शून्य है। क्यों, क्योंकि अपन को इसमें प्रतिस्थापित करने पर अपन को शून्य प्राप्त हो गए हैं। इसका सवाल नंबर 4 देखिए, px बराबर x + 1 इंटू x - 2। x का मान क्या रखना है, -1 और 2 की जांच करनी है कि इसके शून्य है या नहीं।
अब देखो बहुपद में x बराबर -1 रखने पर पहले -1 की जांच करेंगे, तो बहुपद में x बराबर -1 रख देंगे, तो px p-1 x के साथ -1 प्लस 1 -1 -2 -1 से 1 कट गया, क्या आ गया 0, -1 -2 कितने हो गए 3, तो -3 को 0 से गुणा किया तो क्या आ गया 0, यानी किसी भी पूर्णांक को 0 से गुणा करने पर उसका गुणनफल 0 प्राप्त होता है। फिर 2 की जांच करनी है, x बराबर 2 रखने पर px यानी p2 बराबर x प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 x माइनस 1 2 माइनस 2 2 प्लस 1 कितने हो गए 3, 2 में 2 कट के क्या आ गए 0, तो 3 गुणा 0 क्या आ गया 0, अतः x बराबर -1 और 2 इस बहुपद के शून्य है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों मान अपन ने इस बहुपद में रखने पर इसका मान अपन को 0 प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में अब आपको इसी सवाल नंबर 3 का सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8 आपको गृह कार्य में करना है। फिर आता है किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना, यानी कोई भी बहुपद अपन को रेखिक बहुपद दिया गया है तो उसका शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। देखो शून्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, बहुपद को शून्य के समीकृत करते हैं। किसी भी रेखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो उस बहुपद को शून्य के समीकृत करते हैं, अर्थात शून्य के बराबर करते हैं, अर्थात उस बहुपद में को समीकरण के रूप में रहते हैं, px = 0 करते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। नंबर 1 px बराबर x प्लस 5, इसका शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, px के बराबर क्या करेंगे शून्य करेंगे, बहुपद को शून्य के समीकृत करते हैं, अर्थात px बराबर 0, px का मान क्या है x प्लस 5 बराबर 0, या पक्षांतर कर दिया इसका x बराबर -5, अतः इस बहुपद का शून्य -5 होगा। इसी क्रम में इसी का सवाल नंबर 3 है, px बराबर 2x प्लस 5, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वही जो बहुपद दिया गया है उसको शून्य के समीकृत करते हैं, अर्थात बहुपद के बराबर क्या रखते हैं शून्य रखते हैं। बहुपद px बराबर 0, px का मान 2x प्लस 5 है, अर्थात या px 2x प्लस 5 बराबर 0 है, इसका पक्षांतर कर दिया अपन ने, 2x बराबर -5 आ गया, x बराबर -5/2, अर्थात इसका ये शून्य है, अर्थात इस बहुपद जो बहुपद दिया गया है उसका शून्य क्या है -5/2। इसका अपन किसी भी बहुपद के शून्य के ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, बहुपद को शून्य के समीकृत करके। अब इसी क्रम में इसी सवाल नंबर 4 का दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां आपको गृह कार्य में करना है। इस पर आपको सब चीज समझ में आ गई होगी। समझने के बाद आपको पहले तो ये भी सारा काम गृह कार्य के रूप में करना है, इसके बाद जो गृह कार्य दिया गया आपको उसको भी आपको गृह कार्य के रूप में करना है। धन्यवाद।